Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, as you know कि हमारे पीरियडिक टेस्ट चल रही हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो हमारा रिवीजन है चैप्टर्स का वो चल रहा है। 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही चैप्टर्स का। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन हो चुके हैं, आपका जो चैप्टर है वो समराइज किए जा चुके हैं। तो आपके जितने भी चैप्टर मैं करवाती हूँ आप उनको आशा करती हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 एंड दैट इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी कि इस्लाम के उदय के बारे में और उसके एक्सपेंशन के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेट मोहम्मद कौन थे? फाउंडर ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद थे। उनके संस्थापक कह सकते हैं आप, उनके फाउंडर कह सकते हैं और कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले स्टार्ट करके वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद वॉज ए मर्चेंट हु बिलोंग टू द कुरैश ट्राइब ऑफ मक्का। सबसे पहले इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन से कबीले से रिलेट करते थे ये। सबसे पहले कि क्या थे ये? प्रोफेट मोहम्मद क्या थे? एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी के रूप में स्टार्टिंग में ये काम करते थे। और सबसे पहले इनका जो कबीला था, क्योंकि जब हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जब इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, इसका विस्तार जो स्टार्ट हुआ था वो क्या था कि वो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे सभी। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक एम्पायर वहां पर स्टेब्लिश था। तो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे और इनका जन्म हुआ था मक्का में। ही फाउंडेड इस्लामिक रिलीजन, और उन्होंने इस्लाम धर्म का कह सकते हैं कि वो फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे। तो प्रोफेट मोहम्मद को ही आज इस्लाम धर्म के फाउंडर के रूप में आता, उनकी जो टीचिंग्स हैं वही आज लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है प्रोफेट मोहम्मद की कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो कुरैश कबीले से रिलेटेड थे। उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। आगे देखते हैं उनकी टू टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी, कह सकते हैं कि अपनी जो शिक्षाएं थी उनको ग्रंथों का नाम दिया जाता है, लेकिन मेन जो टीचिंग्स हैं उनकी मेन शिक्षाएं उन्होंने लोगों को क्या दी, कह सकते हैं इसमें सबसे पहले बात आती है अल्लाह अलोन मस्ट बी वर्शिप्ड, कि ईश्वर जो है वो एक ही है। अलग अलग धर्मों के लोग क्या करते हैं? अलग अलग धर्मों के लोग सभी अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं तो वो क्या है? एक ही है। और दे मस्ट फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु मस्ट बी बाउंड बाय द कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर जो है वो एक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाया कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय हैं, वो बिलीव करते हैं हु मस्ट बी बाउंड बाय ए कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, कि एक प्रकार की जो धर्म की जो धारणाएं बनी हुई हैं, यानी कि जो कही सुनी बातें कंटिन्यू लोग सुनते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर बिलीव करते जा रहे हैं, चाहे उनमें कुरीतियां फैली हुई हो, चाहे उनमें कह सकते हैं कोई भी इविल्स फैली हुई हो। तो लोग मतलब कि कह सकते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चले जा रहे थे और इन्हीं चीजों को, चाहे वो किसी के प्रति हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो किसी हर चीज को धर्म से रिलेटेड होकर वो जोड़ रहे थे। तो यही चीज है जो समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रोफेट मोहम्मद लोगों को कि ईश्वर एक है, सभी क्या है? सभी इक्वल है, समान है, और जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे ऊपर रहती है। मानवता, चाहे वो आप एनिमल्स के प्रति दिखा रहे हैं, किसी मैनकाइंड के प्रति दिखा रहे हैं, किसी के भी लिए हैं, वो सारी क्या है? वो आपके लिए बहुत ही सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आनी चाहिए, क्योंकि मानवता के ही बल पर आप आगे जा सकते हैं। तो ये मेन टीचिंग्स थी, बहुत सारी टीचिंग्स थी इन्होंने जो दी थी लोगों को। बट कह सकते हैं सबसे मेन ईश्वर के बारे में लोगों को बताया, ईश्वर एक है, साथ में इक्वलिटी की बात की, साथ में जो सुनी सुनाई बिलीफ चले आ रहे थे धर्म में, उन बिलीफ को, उन कुरीतियों को तोड़ने की कोशिश की और लोगों को एक नए पथ पर ले जाने की कोशिश की। आगे बात करते हैं प्रोफेट मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है। उन्होंने खुद को क्या अनाउंस किया? मैसेंजर ऑफ गॉड। तो इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये घटना कब की है? 612 एडी की। एडी इट मीन्स एनो डेमेडी। तो 612 ईस्वी के आसपास की घटना है, जब उन्होंने, जो वो फाउंडर बने थे इस्लाम धर्म के, और उन्होंने अनाउंस किया
कि भगवान है जो उन्होंने मुझे यहाँ पर मानवता की भलाई के लिए भेजा है और मुझे भगवान का खुद को उन्होंने क्या बताया, मैसेंजर, दूत बताया था। अब उसके बाद बताते हैं इन 622 AD प्रोफेट मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब देखो जब इसके फाउंडर बने तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने लगे, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी आए, क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके पास दोनों ही रीजन सामने होंगे, एक जो आपको फॉलो करेंगे, जो आपके साथ होंगे, दूसरे वो जो आपका प्रोटेस्ट करेंगे, आपका विरोध करेंगे। तो यही बात हो रही थी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। उनके साथ क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो उनके अनुयायी बन गए, फॉलोअर्स बन गए, उनमें बिलीव करने लगे, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो मान रहे थे कि ये सारी की सारी बातें जो धर्म के लिए कही जा रही है, ये सारी सारी हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के अगेंस्ट है। तो लोगों ने क्या किया कि उनका इतना ज्यादा विरोध करना शुरू किया कि उन्हें वो जगह छोड़कर जानी पड़ी, और वो जगह छोड़कर वो माइग्रेट हुए कहाँ पर, मक्का टू मदीना, यानी कि उन्हें मदीना जाना पड़ा, क्योंकि मक्का हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उनका जो बर्थ प्लेस था मक्का था, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर वो फाउंडर बने इस्लाम धर्म के, और मक्का को छोड़कर मदीना की जो उनकी यात्रा है, जो उनकी जर्नी है, इस्लामिक कह सकते हैं, उसमें नाम दिया जाता है इसको हिजरत, हिजरत का नाम दिया जाता है। और इसी हिजरत के बेस पर जो हिजरी कैलेंडर था मुस्लिम लोगों का, उसी का बेस बना था। और ये घटना है, ये इंसिडेंट है 622 ईस्वी की, 622 ईस्वी में। 622 में जब प्रॉफिट मोहम्मद को माइग्रेट होना पड़ा मक्का टू मदीना, इसको नाम दिया गया था हिजरत। हिजरत इट मीन्स हिजरी कैलेंडर की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, जिसको मुस्लिम लोग जो है वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। प्रॉफिट मोहम्मद डाइट, अब उसके बाद डेथ होती है इनकी 632 AD में। 622 में वो माइग्रेट होते हैं मक्का टू मदीना, और 632 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद बात आती है कि जब उनकी डेथ हो गई तो उनके जो टीचिंग्स थे, उनके जो धर्म को, तो वो आगे ले जाने वाले कौन बने, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनके जो कह सकते हैं, उन्होंने जो अपने नॉमिनेट किए जिन लोगों को, किसी को भी नहीं करके गए थे। उसके बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल जो मीटिंग्स थी वो हुई। उसके बाद 4 खलीफा बने, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो उनके सक्सेसर बने उनको क्या बोला गया था, खलीफा बोला गया था। तो अब उसके बाद करते हैं कि द डोम ऑफ द रॉक वॉज बिल्ट बाय हुम इन जेरूसलम। जेरूसलम में एक डोम था, एक पत्थर के आकार का था, जिसको काबा बोला जाता था। कहते हैं कि वो किसने बनवाया था वहां पर, वो बनवाया था अब्द अल मलिक ने। और इसको लोग क्या करने लगे थे, इसको लोग पूजने लगे थे, इस पत्थर को, जो काबा टाइप का जो पत्थर था उसको पूजने लगे थे। साथ में वहीं पर वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं धीरे धीरे डेवलप होते थे, पूरी मस्जिद के रूप में, मॉस्क्यू के रूप में वो वहां पर बन गया था। तो इस प्रकार से हमने बात की कि जो एक पत्थर के आकार का जो क्यूब टाइप में बना हुआ था उसको क्या बोला जाता था, जो डोम बना हुआ था उसको बनाया था अब्द अल मलिक ने। अब इसी काबा की बात करते हैं कि व्हाट वाज काबा, और इसी को काबा बोला गया था। जो काबा क्या है, काबा वाज ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन मक्का। मक्का में सिचुएटेड एक क्यूब टाइप का एक पत्थर था, जिसको क्या बोलते थे मुस्लिम लोग, काबा बोलते थे। और वही स्थान कह सकते हैं कि फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, और आज सबसे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं जब वो जाते हैं हज की यात्रा पे, तो वही प्लेस है जिसको स्टार्टिंग में क्यूब लाइक पत्थर जो स्टोन था उसके रूप में वो पूजने उन्होंने शुरू किया था, और धीरे धीरे डेवलप होते होते वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में वहां पर स्टेब्लिश है। अब हम बात करते हैं कि उमैयद डायनेस्टी की। देखो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो उनका कोई सक्सेसर नहीं था। उनके सक्सेसर के रूप में कौन आए थे, मैंने आपको बताया 4 खलीफा आए थे, अबू, अली, उस्मान, उमर। तो ये चारों के चारों जब इन खलीफाओं की डेथ होती गई तो इन लास्ट जो खलीफा थे अली, उनकी जो डेथ हुई थी वो कौन सी डायनेस्टी के लोगों ने, उमैयद डायनेस्टी के लोग थे, मुआविया लोग। मुआविया लोगों ने अली की डेथ की, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी पावर वहां पर स्टैब्लिश की। अब उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड आता है जब वहां पर उमैयद डायनेस्टी के मुआविया लोग वहां पर क्या करते हैं, अपना राज करते हैं, अपने रूलिंग करते हैं। उसके बाद तो ये टाइम पीरियड कब का था, द उमैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड मुआविया इन 661 AD, यानी कि 661 ईस्वी में जो लास्ट खलीफा था, 4th खलीफा था अली, उसकी डेथ के बाद जो उमैयद डायनेस्टी थी, मुआविया लोग थे उन्होंने 661 ईस्वी में अपनी डायनेस्टी वहां पर स्टैब्लिश की। इस्लामिक एम्पायर में हम अरब एरियाज की बात कर रहे हैं, जहां पर
प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस एरिया में कह सकते हैं कि जो इस्लाम रिलीजन था उसका एक्सपेंशन हुआ था। अब उसके बाद बात आती है इन 750 द उमैयद डायनेस्टी रिप्लेस्ड बाय हूम। अब जब उमैयद डायनेस्टी ने खलीफा की डेथ की, उनकी हत्या करने के बाद क्या किया था कि उमैयद डायनेस्टी के लोग थे, उन्होंने एक लंबे टाइम तक रूल किया। अब उसके बाद उमैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरी डायनेस्टी आ रही थी, वो कौन सी थी? 750 में, यानी कि 750 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो उमैयद डायनेस्टी को भी रिप्लेस किया गया। देखो इसका टाइम पीरियड देखते हैं हम, 661 से लेके 750 तक। तो ये एक लंबा टाइम पीरियड था जिसमें उमैयद डायनेस्टी ने क्या किया था? काम किया था, वहां पर रूलिंग की थी। उसके बाद 661 में अली जो लास्ट खलीफा थे उनकी हत्या की गई। उसके बाद 750 ईस्वी तक इन्होंने वहां पर रूल किया। 750 में उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है जो उनको हटाकर और वहां पर अपनी पावर स्टेब्लिश करती है। कौन सी थी वो? अब्बासिद। यानी कि अब्बासिद जो डायनेस्टी थी वो आई और उन्होंने उमैयद लोगों को वहां से हटाकर वहां पर अपनी रूलिंग स्थापित की थी। अब अब्बासिदों ने जब इस चीज को रिप्लेस किया उमैयद डायनेस्टी के लोगों को, मुआविया लोगों को, तो उसको नाम दिया गया था अब्बासिद रिवोल्यूशन, यानी कि अब्बासिद क्रांति का नाम दिया गया था। आगे हम बात करते हैं हु वर डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद डॉटर फातिमा। अब जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी बेटी थी जिसका नाम क्या था? फातिमा था। अब वो जो फातिमा थी वो उसके बाद अब्बासिद के बाद आते हैं जो फातिमा से रिलेटेड जो लोग थे वहां पर रूलिंग स्थापित करने के लिए पॉलिटिकल पावर को लेने के। तो फातिमा थी वो इस्लामिक धर्म को मानने वाली थी, यानी कि उन्होंने भी फॉलो किया अपने जो उनके फादर थे उनकी टीचिंग्स को। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट वाज काबा। काबा क्या था? काबा मैंने आपको बताया कि एक स्टोन स्ट्रक्चर लाइफ में एक पत्थर था जिसको लोग पूजते थे और जिसको क्या नाम दिया गया था? काबा दिया गया था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने देखा सेंट्रल इस्लामिक लैंड से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ मक्का में, कुरैश कबीले से ये रिलेटेड थे। साथ में कह सकते हैं कि मक्का में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ह्यूमैनिटी की लोगों को टीचिंग्स दी, इक्वालिटी की बात बताई लोगों को, और सबसे मेन बात बताई कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो क्या है? वो एक है। उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद जब धीरे धीरे कह सकते हैं कि उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी तो लोग उनके अगेंस्ट में भी आए, उनके फॉलोअर्स भी बने। अब अगेंस्ट में आए तो कहते हैं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर स्टार्ट हुआ था। 622 में क्या हुआ था? प्रोफेट मोहम्मद को माइग्रेट होना पड़ा था मक्का टू मदीना। मक्का से मदीना की जो घटना थी उसको इस्लामिक वर्ड में नाम दिया गया था हिजरत का, और यही हिजरत का नाम दिया गया था। इसी से क्या हुआ था? जो मुस्लिम कैलेंडर है हिजरी या हिज्र, उसको उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। अब बात आती है इसमें प्रोफेट मोहम्मद की डेथ 632 में, 632 ईस्वी में उनकी डेथ होगी। डेथ के बाद कौन लोग थे जो सामने आए? सक्सेसर कोई नहीं था, खलीफा थे 4। उसके बाद जो बनने वाले और लास्ट खलीफा अली थे जिनकी डेथ की गई थी बाय द उमैयद डायनेस्टी के मुआविया लोगों के द्वारा 661 में। 661 से लेके 750 तक का टाइम पीरियड उमैयद डायनेस्टी का था। 750 में उमैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करने के लिए आए अब्बासिद लोग। अब्बासिदों की इस पूरे इंसिडेंट को, पूरी घटना को नाम दिया जाता है अब्बासिद रिवॉल्यूशन का। अब उसके बाद बात आती है प्रोफेट मोहम्मद की बेटी थी जो डॉटर थी, उनका नाम क्या था? फातिमा था। तो स्टूडेंट्स आई होप चैप्टर 4 से आपके जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।